हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे परीक्षा अध्ययन के चैप्टर 1 की, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर लगभग पूरा कर लिया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ से हमको करना था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ़ अ फ्रूट सेलर sells apple at the rate of ₹80 per kg, how much total amount will he get by selling 12 kg of apples? एक फ्रूट सेलर है, उसके पास एप्पल का रेट है 1 kg का 80 रुपीज़ पर kg। तो अगर वो 12 kg सेल करेगा तो कितने रुपये उसके पास आएंगे या वो अर्न करेगा। तो सॉल्यूशन देखना है। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स ₹80 पर kg, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स ₹12 kg। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 80 × 12 इक्वल टू ₹960। 12 8 जा 96 होता है और 0 ऐसा कैसा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2 नहीं है माँ, यहाँ तक इसके पहले के क्वेश्चन मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, इच सेव्स ₹25 every month and put it in the bank. How much money does this group collect each month? तो आप देख सकते हैं कि एक फ़िशर वूमन है, 20 फ़िशर वूमन ने अपना एक बैंक बनाया है और हर एक इच सेव्स 25 एवरी मंथ। हर मंथ वो 25 रुपीज़ सेव करती है, मतलब बैंक में रखती है। एंड हाउ मच मनी डज दिस ग्रुप कलेक्ट इच मंथ, तो टोटल मिला के वो कितने, मतलब 20 फिशरमैन 25 रुपीज़ अगर 1 मंथ में जमा कर रही है तो कितने रुपीज़ बनेंगे। टोटल फिशरमैन्स क्या है 20, इट सेव्स पर मंथ ₹25, मनी सेव्ड इन ईच मंथ इक्वल टू 20 × 25 इक्वल टू ₹500। सो दिस ग्रुप ऑफ फिशरमैन सेव्स ₹500 एवरी मंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, if resins are made from grapes, their weight remains 1/3 of the whole. What will be the weight of resins made from 12 kg grapes? अगर रेजिन्स बनती है ग्रेप से और उसका वेट जो हो जाता है 1/3, मतलब अगर आपके पास 1 kg ग्रेप्स है तो रेजिन्स बनने के बाद वो 1/3 हो जाएगा। तो वाट विल बी द वेट ऑफ रेजिन्स मेड फ्रॉम 12 kg, तो 12 kg से कितना रेजिन्स बनेगा ये हमको बताना है। सोल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू 12 kg, फ्रॉम 1 kg ग्रेप्स द वेट ऑफ रेजिन्स इक्वल टू 1/3। देयरफॉर फ्रॉम 12 kg ग्रेप्स 12 kg से कितनी बनेगी, द वेट ऑफ रेजिन्स इज इक्वल टू 12 × 1/3 इक्वल टू 4 kg। 12 में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, और 12 का मल्टीप्लाई फिर अगर 1 से करेंगे तो वापस से 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वापस 4 ही आएगा। सो फ्रॉम 12 kg ग्रेप्स 4 kg रेजिन्स विल बी मेड, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर अबाउट 2 लाख बोट इन आवर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर। अगर हमारी कंट्री में 2 लाख बोट्स है और हाफ उसकी विदाउट मोटर है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विथ मोटर, ठीक है ना। तो ये तो हम बिना इसको सोल्व करे भी बता सकते हैं कि अगर 2 लाख मोटर वाली है और उसकी हाफ विदाउट मोटर है, तो हाफ 2 का हाफ तो 1 लाख ही होगा ना। ये हमको बिना सोल्व करे बता सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बताना है सोल्व करके, इसलिए मैं एक बार इसको
बता देती हूँ। टोटल बोट्स इन कंट्री इक्वल टू 2000, नंबर ऑफ बोट्स विदाउट मोटर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, मतलब इसका आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 2 लाख से, 2 लाख में तो आया हमारा 1 लाख। अब नंबर ऑफ मोटर्स 2 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, सो नंबर ऑफ मोटर्स विल बी 1 लाख। इस तरह से आपको सोल्व करके इसको बताना पड़ेगा एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा पेज नंबर 11। इसके पहले हम पेज नंबर 10 से सॉल्यूशन करते थे। चलिए अब ये मिल्कमैन वाला क्वेश्चन आ गया है। और मिल्कमैन कलेक्ट 5 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम 20 कैटल rearer. He distribute 2 liter of collected milk to each family. How many families does he distribute milk to? If he has to distribute 4 liter of milk per family, then guess how many families will be able to distribute milk? एक मिल्कमैन है, वो 5 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम 20 केटल, मतलब 5 हर केटल में 5 लीटर है और 20 केटल है। ही डिस्ट्रीब्यूट 2 लीटर ऑफ कलेक्टेड मिल्क टू ईच फैमिली, और वो हर फैमिली में 2 लीटर कलेक्ट करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाउ मैनी फैमिलीज डज ही डिस्ट्रीब्यूट मिल्क? इफ़ ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूट 4 लीटर ऑफ मिल्क पर फैमिली, अगर वो अभी 2 लीटर कर रहा है, अगर वो 4 लीटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो कितनी फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये बताना है। मिल्क रिसीव्ड फ्रॉम 1 केटल रियरर इक्वल टू 5 लीटर, मिल्क रिसीव्ड फ्रॉम 20 केटल रियरर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 100 लीटर, मतलब टोटल मिला के उसके पास 100 लीटर दूध होता है मिल्क। नंबर ऑफ फैमिलीज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 लीटर ऑफ मिल्क पर फैमिली इक्वल टू 100/2। अगर 100 लीटर और 2 लीटर हर फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो 50 फैमिलीज आ रही है। देयरफॉर ही डिस्ट्रीब्यूट मिल्क टू 50 फैमिली। अब हमको बताना है कि अगर वो 4 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कितना आएगा। नंबर ऑफ फैमिलीज ऑन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लीटर ऑफ मिल्क पर फैमिली इक्वल टू 100/4 इज इक्वल टू 25 फैमिलीज, thus he will be able to distribute the milk to 25 फैमिली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 to buy a long boat. They paid back a total of 23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? झांसी और उसकी सिस्टर ने लॉन्ग बोट खरीदने के लिए 21,000 रुपये का लोन लिया था और 23,520 टोटल मनी 1 ईयर में उन्होंने मतलब वापस से पेड बैक को दिया। तो हमको बताना है 1 मंथ में उन्होंने कितनी इंस्टॉलमेंट दी है। सोल्व 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। टोटल मनी झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक इन 12 मंथ इक्वल टू 23,520। मनी दे पेड एवरी मंथ, मनी उन्होंने एवरी मंथ कितने पेड किए थे 23,520/2, बस 12 का इसमें डिवाइड हो गया। सो दे पेड बैक ₹1,960 एवरी मंथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ठीक है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 hour. How much distance will it cover in 2.5 hours? अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति आवर चलती है, कवर करती है, तो वह 2.5 आवर में कितना कवर करेगी। तो इन 1 hour डिस्टेंस कवर्ड बाय 60 किलोमीटर, इन 2.5 आवर कवर डिस्टेंस कवर्ड बाय 60 मल्टीप्लाई 2.5 हो गया है। इसको मैंने पूरी तरह से आपको मेरे
चैनल पे समझा रखा है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। 2 2 जा 4 और 1 5। 60 मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू 300/2 इक्वल टू 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेसी बोरोड ₹4,000 फ्रॉम बैंक टू बाय अ नेट। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। हाउ मच टोटल अमाउंट शी रिटर्न टू द बैंक। ग्रेसी ने ₹4,000 का लोन लिया और उसने हर मंथ की इंस्टॉलमेंट ₹345 पे किए हैं। तो टोटल मनी कितने उसने 1 ईयर में पेड किए बताना है। टोटल मनी 1 ईयर में करने के लिए हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 350 में। चलिए इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है हमारा सोल्व। ग्रेसी बोरोड ₹4,000। शी पेड बैक एवरी मंथ ₹345। शी पेड बैक इन 1 ईयर 345 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू ₹4,140। सो ग्रेसी विल रिटर्न ₹4,140 टू बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹350। कुसुम बॉट 4 चेयर एंड अ टेबल वर्थ ₹750। हाउ मच मनी विल कुसुम पे टू द शॉपकीपर। इन अ शॉप, एक शॉप में चेयर की कॉस्ट कितनी है ₹350 और कुसुम ने 4 चेयर खरीदी है एंड और टेबल वर्थ और एक टेबल खरीदी है ₹750 की। तो उन्होंने टोटल कितने रुपये पे किए हैं। सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की कॉस्ट है 350। कॉस्ट ऑफ 4 चेयर करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल 750 ये हमको क्वेश्चन में बता रखा है। मनी पेड टू द शॉपकीपर 40 प्लस 750 इक्वल टू ये आंसर आ गया है। सो कुसुम विल पे ₹2,150 टू द शॉपकीपर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ अ ग्रुप ऑफ फिश weighed 3 kg and each fish of group